कार क्रैश बाद में जंगल की बीचों बीच एक केबिन में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम लुकस और टॉम होता है। यह दोनों की दोनों इस जंगल में इस केबिन में पूरी तरह से अकेले हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले इनके माँ बाप की कार क्रैश में मृत्यु हो गई। हिंदुओं को लगता है कि कार क्रैश की वजह यह दोनों है, इसीलिए हर रात को यह गेम खेलते हैं जिसमें एक दो उसी को सलाम करते हैं। एक दूसरे को दर्द पहुंचा रहे हो तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को सजा दे रहे हैं। टॉम अपने छोटे भाई लोकेश की बहुत केयर करता है, उसे गिटार बजाकर भी सुनाता है, साथ ही अपना घर चलाने के लिए अपने भाई की परवरिश करने के लिए पास ही में काम करता है। यहाँ लोकेश को दिखाया जाता है जो अपने भाई के जाने के बाद घर के सारे काम करता है और काम होने के बाद वह पासी की एक लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भी जाता है। और एक दिन वह लाइब्रेरी में एक न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि उसके घर के पास एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर लोगों का मानना है कि विच रहती है और उसको कहीं लोगों ने देखा भी है। और हम लोग उसके मन में आता है कि वह भी उस बिल्डिंग में जाएगा। उस बिल्डिंग के पास पहुंचे लेकिन वहां पर एक डिटेक्टिव से पकड़कर घर वापस ले आता है और वह उसके भाई तुमसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि लुक वहां पर खतरा है। अगले दिन दिखाया जाता है कि लोकेश को जंगल में कुछ लड़कियां चीज कर रही है। जरा सनी लड़कियों का मानना होता है कि लोग स्नेह इनके कपड़े चुराए हैं। ब्लूटूथ को पकड़ लेती है और लुके से कहती कि हमारे कपड़े वापस करो, नहीं तो तुम्हें उसी बिल्डिंग के अंदर जाना होगा जहां पर सबका मानना है कि विच रहती है। लुक हमेशा से एक बहादुर लड़का था, इसीलिए करता है कि वह बिल्डिंग के अंदर जाएगा और वह धीरे धीरे उस अंधकार बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और तभी विच उसके ऊपर हमला कर देती, वह से पकड़ लेती है। लुकस बेहोश हो जाता है और जब उसे हो जाता है तो वह बिल्डिंग के बाहर होता है। उसके सामने एक लड़की भी होती है। यह लड़की उन्हीं तीनों लड़कियों में से एक लड़की होती है जिन लड़कियों ने उसे अंदर जाने के लिए चैलेंज किया था। अब घर वापस आ जाता है जहां पर वह अपने भाई और उसकी नई गर्लफ्रेंड जिसका नाम है ना है उनके साथ डिनर करता है। उसके हाथ पर निशान है, वही निशान होते हैं जिसकी वजह से उसके हाथों में आए थे, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, जो कि सच में उसने खुद भी विश को नहीं देखा होता। उसे अब भी भ्रम होता है कि उसने विश को देखा था या नहीं, इसीलिए अगले दिन एक बार फिर से वह उसी बिल्डिंग के पास जाता है जहां बिल्डिंग के बाहर उसे बीच के पैरों के निशान दिखते हैं। और जब वह बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसका पीछा करती है, लेकिन अब इस बिल्डिंग से निकलकर उसका पीछा करना शुरू कर देती और बहुत जल्दी उसको पकड़ लेती है। और लड़का है वह से डरता नहीं है और जब भी है कि वह से नहीं डरा तो वह भी पूरी तरह से शांत हो जाती है। और इसके बाद ही दोनों की दोनों सूरज को डूबते हुए देखते हैं। जिंदगी में उसकी मॉम नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। उसके दिल में कहीं ना कहीं अपना गया होता है। उसके साथ वापस की बिल्डिंग में जाता है जहां पर वह के साथ अच्छा वक्त बिताता है। वापस आता है तो वहां उनकी गर्लफ्रेंड है ना होती है जो उसे अपना दिखा दी है और बताती है कि यह एक विचक्राफ्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है जादू टोने से, जो भी चीजें जुड़ी होती है अब ले रहा होता है। उसके माँ बाप की होती है, अपनी रक्षा के लिए उसको लेकर अगले दिन के यहाँ जाता है और भी है उसका ध्यान रखती है और यकीन हो जाता है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जब वह अपने घर वापस आ रहा है तभी उसके पीछे एक जॉब पर जाता है, इससे पहले कि उसके ऊपर हमला करता वहां पर उसको मार देती है। अजीब लगता है, यकीन हो गया है कि उसकी रक्षा कर रही है, इसके साथ मिलकर उसको देता है और घर आकर अपने कपड़ों को धोने लगता है। अभी वहां पर है ना आ जाती है, जो लोग ऐसा करते देख लेती है वह तुमको बता देती। अभी दोनों की दोनों जानना चाहते हैं कि आजकल कुछ भी नहीं बताता और टेबल से उठकर चला जाता है। ना कहीं खो चुका है, किसी न किसी जादू टोने में फंस चुका है, लेकिन इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता। रात को विश को दिखाया जाता है जो लूट के घर के बाहर आती है जहां पर गाड़ी खड़ी होती है और वह अपनी आंखों से उसकी गाड़ी पर लगा दे दी है कि दोस्तों में से एक थे जिन्होंने उस बिल्डिंग के अंदर भेजा था। वह कहता है कि जहां पर तुम मुझसे मिल सकती हो और मैं वादा करता हूं अभी नहीं कहेगी, और लोकेश की दोस्त अंदर जाने से मना कर देती है। दूसरी भी चीज सब कुछ देख रही होती है, वही है ना को दिखाया जाता है
जिसे एक लड़की मिलती है जिसके पास उसकी 2 की मिसिंग होने की पोस्टर्स होते हैं, और जब है ना को पता चलता है कि यहाँ से कोई टॉप मिसिंग है तो उसे लुकस पर शक होता है। उसे शक होता है कि लुकस उस दिन खून वाले जो कपड़े धो रहा था वह इसी डॉग की हो सकते हैं, इसीलिए वह तय करती है कि वह इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी। वही भेज को दिखाया जाता है जो अब लुकस के घर के अंदर आ जाती है। उसके घर में उसकी फैमिली फोटो तो दी जिसे बीच गिराना शुरू कर देती है, और अभी घर के बाहर पहुंच जाती है जो लोकेश की रूम को चेक करने के लिए आई होती है। और जब उसके कमरे में जाती है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई और भी है, और तभी उसके सामने आ जाती है, उसकी तरफ देती है, लेकिन उसके ऊपर हमला करके उसे अपने साथ ले जाती है। बीच के नाखूनों के निशान होते हैं। इसके घर के अंदर आता है जहां पर सामान क्या हुआ होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर जल्दी लुकस को पता चल जाता है कि एना कहीं गायब है। वह समझ जाता है कि हो ना हो विच से पकड़कर अपने साथ ले गई है। वही टॉम को दिखाया जाता है जो हैना के गायब होने से बहुत ज्यादा दुखी होता है। वह बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है जो कि उसकी हैबिट में होता है। लुक्स उसके पास जाता उसे बताता है कि मुझे लगता है कि एना को बीच अपने साथ ले गई है, लेकिन तुम अपने भाई लुकस किस बात पर यकीन नहीं करता। उसी रात को लोकेश को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ अपने घर के बाहर बैठा होता है, और तभी घर के अंदर से नेताओं की आवाज आती है। और जब लोग घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि टॉमिक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा होता, और कह रहा होता है कि अगर हमारे घर के अंदर कोई आने की कोशिश करता है तो तुम्हें पता नहीं कि उसका हम क्या हाल करते हैं। मुकेश भी उसी का पीछा करता और उसे पकड़कर बुरी तरह से मार देता है। और यहाँ पर हमें लोकेश के अंदर एक है वह दिखाई देता है जो शायद को स्विच के साथ रहने से उसके अंदर जा गया है। अगली सुबह टॉम जब काम पर चला जाता है तो लोग उसके घर पर भी चाहती हैं और वह लोग से कह दे कि तुम्हें अपनी फैमिली फोटोज को तोड़ना होगा। लोग सभी फोटोज को तोड़ देता है, जिसके बाद उसे अच्छा भी लगता है। इसके बाद विच लोकेश की मॉम की ड्रेस पहन लेती है जो देखकर लुकस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह भी से कहते हैं कि तुम्हें मेरी मॉम की ड्रेस को उतारना होगा, और तभी तो हम भी आ जाते हो। जब तुम घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसने फैमिली की सभी फोटोज को तोड़ दिया है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जिंदगी में कुछ भी बुरा घटेगा, एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और जब तुम लोग उसको मार रहा होता है तो बीच कोई देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह टॉम को मारने के लिए उसके पीछे आ जाती है, लेकिन इससे पहले क्यूटोन को मारती लुकस टॉम को अपने गले से लगा लेता और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नीचे देखने के बाद कि लुकस अपने भाई तुमसे बहुत प्यार करता है वह से नहीं मारती। अगली सुबह दिखाया जाता है जहां जंगल में लुक हरे रंग के प्लाट की एक लाइन देखता है जो कि बीच की होते हैं, और जब वह उन्हें फॉलो करता है तो वह उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर है ना की डेड बॉडी होती है। दरअसल बीच ने अब उसे भी मार दिया है। गूगल कोई देखकर बहुत बुरा लगता है, और तभी वहां पर वही तीनों लड़कियां जाती हैं जिसमें से एक लड़की लुकस की दोस्ती होती है जो पहले भी लुकस को परेशान कर चुकी होती है और एक बार फिर से लोग को परेशान करने लगती है। लोकेश जंगल के अंदर भाग जाता है और तभी लोग उसकी दोस्त के पास जो कि उसको ढूंढ रही थी वह बीच आ जाती है जो एक जोर का प्रहार करके उसे मार देती है। कहाँ पहुंच जाता है कि उसकी दोस्त को विष ने मार दिया तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसके दिल में नफरत होना शुरू हो जाती है। वहां पर आ जाते हो बीच के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन विच को उसके पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल में नफरत पैदा हो गई होती है। उसकी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है ताकि पुलिस ऑफिसर के सामने पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम अपने घर में तोड़फोड़ करते हो, पिता भी ऐसे थे जो तुमको बहुत ज्यादा मारते थे, तुम्हें भी उठा करते थे, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोग थे उस पर अत्याचार करते थे।
तुम खुद ही लो, कुछ भी समझ में नहीं आता और जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि पूरे पुलिस स्टेशन में तबाही मची होती है, सभी पुलिस ऑफिसर्स ने मार दिया होता है। वहां से एक पुलिस ऑफिसर की गाथा और अपने घर आ जाता है, जहां पर वह डिसाइड कर ले है कि वह बीच को मार देगा। उसे मारने की तैयारी करता है और तभी उसके सामने आ जाती है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, मेरे पास आओ। और आपको दिखाया जाता है जो घर के बाहर आ चुका है, और जब घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसने उसको लगा रखा है। डोम उसे स्लैप करता है, लेकिन के ऊपर हमला कर देती है। और जब लुकस देखता है कि विच उसके भाई टॉम को मार रही है, तो वह अपनी गन निकालकर विच पर कई गोलियां चलाता है, जिससे गोलियां टॉम को लग जाती है। लेकिन बीच को कोई भी असर नहीं होता और अब विच के पास आती है, और लोग इस मौके का फायदा उठाकर चाकू से विच को मार देता है। यह जो देखती है कि टॉम को मार दिया गया है, और जिस गन से टॉम को मारा है वह लोकेश के पास है, जिससे यह साबित होता है कि टॉम को लुकस नहीं मारा है, और अब लुकस भी एक साथ में चला गया है। दरअसल इस पूरी कहानी में बताया गया है कि लोकेश के जो पिता थे वह लोग इस पर उसके भाई पर, उसकी मॉम पर अत्याचार किया करते थे, और उसके मॉम डैड की मृत्यु के बाद लुकस के भाई ने भी उसके साथ ऐसा किया। जब लुकस को किसी के सहारे की जरूरत थी, अपनी पुरानी यादों से निकलने की जरूरत थी, तो उसके भाई टॉम ने भी वही किया जो उसके पिता क्या करते थे। उसने अपनी पुरानी यादों से निकलने के लिए अपने भाई के साथ लाइफ गेम खेली, जिसमें दोनों एक दूसरे को सलाम किया करते थे। साथ ही उसका बड़ा भाई अपने पिता की तरह पिया करता था। जुलूस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो पूरी तरह से तन्हा अकेला हो गया था, और शायद ही वजह थी उसके दिमाग में कैसे कैरेक्टर को जन्म दिया, जिसे सब लोग कहते थे तो नफरत करती है लेकिन सिर्फ प्यार करती हो का साथ देती है। इस कहानी में सबको मारा था, या हो सकता है कि सच में कोई। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह फिल्म रिलीज हुई थी, नानी आपको पसंद आई होगी।